आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। क्लास 9 सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड दोनों में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ब्रांचेस, इसकी डिविजन्स और इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब जो मेन टॉपिक है मेरा आज का वो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो मैं कवर करूँगी। लेकिन बिफोर कमिंग टू माय मेन टॉपिक, एक चीज़ है जो मैं सब स्टूडेंट्स को समझाना चाहूँगी, वो ये है कि हाउ टू मेक योर आंसर रिप्रेजेंटेटिव। एक स्टूडेंट होता है जो पूरे का पूरा आंसर लिख के आता है लेकिन उसको नंबर नहीं मिलता, और एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक या दो लाइनें याद करेगा, लिख के आएगा, लेकिन वो लिख के इतना अच्छा आता है, उसके पास लिखने की ट्रिक्स इतनी अच्छी होती हैं कि उसका पेपर देखते एग्जामिनर उसे नंबर दे देता है। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोलॉजी। तब उसमें हम टॉपिक नेम लिखेंगे बायोलॉजी, फिर हम डेफिनेशन की हेडिंग बनाएंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंस या एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना के एक या दो लाइन्स लिखेंगे। तो अगर हम ऐसे पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी का आंसर लिखें कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसका वर्ड का मतलब लिखते हैं वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और हम सारा कुछ एक साथ लिख देते हैं, लेकिन इस सबको हम एक पैराग्राफ में लिखते हैं 5 से 6 लाइन्स में। तो ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर इंस्टेड हम ये करें कि हम पहले बायोलॉजी की हेडिंग बनाएं, फिर डेफिनेशन की हेडिंग बनाएं, डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल की हेडिंग बना के एग्जाम्पल लिखें, तो ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। आई थिंक कि अगर हम हर एक लाइन को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी एग्जाम्पल है, तो ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, और इस तरह से पढ़ने वाले को भी आसानी होगी, पेपर भी अच्छा लगेगा, और हमारी सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो जो मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, वो ऐसे हैं कि अगर आप इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। एज इट इज़ यही चीज़ लिखनी है, जो चीज़ मैंने जहाँ बोल्ड की हुई है इसका मतलब लिखते हुए आपने वो चीज़ ब्लू या ब्लैक मार्कर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे लिखनी है। अब इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज़ है, अगर पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो होता है व्हाट इज़ बायोलॉजी। अगर हमारे पास ये सवाल आ जाता है व्हाट इज़ बायोलॉजी, और जो जो चीज़ें मैंने बोल्ड की हुई हैं आप उन्हें बोल्ड नहीं करते, तो ये इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगेगा। अगर आप इसको ऐसे ही लिखें जैसे मैंने लिखा है, तो आपका आंसर भी रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, आपको याद करने में भी आसानी होगी। अब बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। अब मैंने किस चीज़ को हाईलाइट किया बायोलॉजी की डेफिनेशन में? द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो मेन चीज़ है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को हाईलाइट कर देंगे तो वो बात क्लिक हो जाएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डिस्कस करते हैं लिविंग बीइंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद हम इसकी एक और हेडिंग बनाएंगे इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस में हम क्या लिखेंगे? प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज एंड कंपोजिशन। या हम कहेंगे बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताती है जो आपस में एक दूसरे से शेप, साइज और कंपोजिशन की बेस पे डिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? ओरिजिन, कि ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? इट इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और इस बायोलॉजी में दो लफ्ज हैं, बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन थॉट और रीजनिंग। थस बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो अगर हमारे पास आता है व्हाट इज बायोलॉजी, तो हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका ओरिजिन लिखना है और उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइफ, कि लाइफ क्या है? लाइफ को तो डिस्कस करते हैं, बायो बायो का मतलब ही लाइफ है, लेकिन ये लाइफ है क्या? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शन हो रहे हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उसका मतलब कि उनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब वो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? जैसे डाइजेशन है, खुराक का हजम होना, रेस्पिरेशन है, सांस लेना, मेटाबॉलिज्म है जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आ जाती है, मूवमेंट है, हरकत करना, ग्रोथ है और डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम बेसिकली बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि ग्रोथ भी एक ही चीज़ है और डेवलपमेंट भी एक ही चीज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। ग्रोथ एक अलग चीज़ है, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। ग्रोथ होती है आफ्टर एडल्ट एज, यानी पैदा होने के बाद जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है? ग्रोथ। लेकिन पैदा होने से पहले जो आपके डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें आपकी डेवलपमेंट ही हो रही है, आप उसे ग्रोथ नहीं कहेंगे। अगर नहीं हो रही तो हम कहेंगे ग्रोथ नहीं है, ये नहीं कहेंगे ग्रोथ नहीं है, हम कहेंगे डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि जो अर्ली स्टेज होती है उसमें क्या होती है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद होती है ग्रोथ। उसके बाद है एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन है यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल हो रहा है तो इसका मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। इरिटेबिलिटी, कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हमें पता है, अब इसमें मेन टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म पूरा डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। तो अगर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो व्हाट इज लाइफ आ जाए तो हम कहेंगे कि लाइफ कैन बी आइडेंटिफाइड विद फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम ये फंक्शंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जो मेन टॉपिक है वो है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। कि अब जो बायोलॉजी है इसमें हम प्लांट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, एनिमल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतना सब कुछ, तो इसको एक ही ब्रांच में तो नहीं डिस्कस कर सकते ना। तो हमने इसकी डिविजन्स बना ली कि बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं। हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी? देयर आर 3 मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, zoology, botany एंड microbiology। zoology में अब अगर zoology आ जाता है तो अगर हम इसको, the word zoology is derived from Greek language zone meaning animal and logos meaning study or knowledge, और it deals with the study of animals। अगर एक ही लाइन में लिख देते तो ये आंसर का मज़ा ना आता लिखने का। हमने क्या करना है, हमने पहले उस वर्ड का मतलब बताना है, फिर हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इस तरह बॉटनी में वर्ड का मतलब बताना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये साथ साथ ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने आंसर को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में कैसे लाना है। आप इनको एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हैं। द वर्ड zoology इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब बायोलॉजी जो वर्ड है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, zoology ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, जिसमें जोन का मतलब क्या है? एनिमल्स, ठीक है। एंड लोगोस मीन्स स्टडी एंड नॉलेज, इसका मतलब इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। zoology में हम प्योरली एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसमें कहीं भी प्लांट स्टडी नहीं करेंगे। बॉटनी, द वर्ड बॉटनी ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ब्यूटेन मीन प्लांट्स एंड लोगोस मीन स्टडी एंड नॉलेज। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? प्लांट। ग्रीक वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का ब्यूटेन, जिससे बॉटनी लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? प्लांट्स। हम इसमें प्योरली प्लांट्स को स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल और विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। अब वर्ड माइक्रो जो है उसका मतलब क्या है? स्मॉल, एक ऐसी चीज जिसे हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जिनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, वो इतने छोटे हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखना पड़ता है। जैसे बैक्टीरिया है विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो उन्हें ना हम zoology में करेंगे ना बॉटनी में, हमने किस में डिस्कस करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं अब इसकी हम डिस्कस करते हैं। जितनी 9 टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी पहली ब्रांच। अब
जो वर्ड होता है ना उसके अंदर ही मीनिंग होता है। अब हमने एक एक ब्रांच को कैसे लिखा हुआ है इस चीज को नोटिस करें आप लोग। मॉर्फोलॉजी मेन हेडिंग, फिर क्या किया, मॉर्फोलॉजी के वर्ड का बताया कि मॉर्फ का क्या मतलब है और लोगोस का क्या मतलब है, फिर डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल। इसी तरह मैंने हर ब्रांच की पहले वर्ड का मतलब, फिर डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल बताया। ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, इंस्टेड के हम क्या करें कि हम यही जो 2 लाइन्स हैं हर ब्रांचेस की वो लिखते रहें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम अलग से डेफिनेशन की हेडिंग बनाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, हर ब्रांच की एग्जाम्पल लिखेंगे, और उससे पहले हम वर्ड का मतलब बताएंगे। मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड है, जीआर का मतलब क्या है, ग्रीक। ग्रीक वर्ड मार्फ, मार्फ का मतलब क्या है, फॉर्म, और लोगोस मीन डिस्कोर्स, टू स्टडी। मार्फ का मतलब क्या है, फॉर्म, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर को, कि किसी भी चीज़ की फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ साइज एंड शेप ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट के या फॉर एग्जाम्पल किडनी के साइज को और शेप को डिस्कस करें, तो ये है तो बायोलॉजी, लेकिन ये बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि हम किसको डिस्कस करें, फॉर्म और स्ट्रक्चर को। इसी के साथ है एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी टोटली ऑपोजिट है। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं जो हमें जाहिरी तौर पे दिख रहा है। एनाटॉमी में हम किसको डिस्कस करते हैं, इंटरनल पार्ट्स। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड एना, एना का मतलब होता है पार्ट अप, टो मीन्स कटिंग, यानी कटिंग इनटू पार्ट्स। हम एक एक पार्ट को कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। इंटरनल बॉडी पार्ट्स को कट करके उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। एग्जाम्पल क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में नहीं दी हुई, है टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई बस, लेकिन हमने हर एक की एग्जाम्पल भी बतानी है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिस्कस करें कि इसके कितने चैम्बर्स हैं, इसके 4 चैम्बर्स हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, ब्लड कैसे पंप हो रहा है, कितनी वेजल्स हैं इसके अंदर, क्या है, इस सब को अगर हम स्टडी करें, यानी उसको हार्ट को कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। और अगर हम हार्ट को बाहर से देखें कि उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, तो ये क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। इसके बाद थर्ड ब्रांच है सेल बायोलॉजी। अब ये जो सेल है इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, और बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन डिस्कोर्स, यानी हम सेल को स्टडी करते हैं। हमारी पूरी बॉडी, हमारी जो स्किन है वो किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनली, सेल के अंदर क्या होते हैं, एक सेल है उसके अंदर ऑर्गेनलीज होते हैं। अब सेल दो तरह के होते हैं बायो में, प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को हम स्टडी करें या यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करें, हम कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल और स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल्स को डिस्कस करना, सेल कहते हैं पीस को, एक पार्ट को, एक स्लाइस को। एक हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, सेल्स के अंदर ही क्या होते हैं, ऑर्गेनेली होती हैं। ऑर्गेनेली जैसे कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो भी हमारे सेल के अंदर प्रोसेस होता है उससे एनर्जी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाती है वो एनर्जी, फिर हमें मिलती है जिससे हम वर्क करते हैं। तो ये इस पूरे प्रोसेस को, सेल के अंदर क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको डिस्कस करना क्या होता है, सेल। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की। अब हिस्टोस का क्या मतलब है, टिश्यू। हिस्टोस का मतलब है टिश्यू, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कि हम प्लांट और एनिमल्स के टिश्यूज को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे स्टडी ऑफ डायनासोर बोन्स, डायनासोर की बोन्स को स्टडी करें, टिश्यूज को स्टडी करें उसके, तो वो क्या होगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा।
हिस्टो से याद रखना है, हिस्टो इज अ ग्रीक वर्ड जिसका क्या मतलब है टिश्यूज। हिस्टो इज अ ग्रीक वर्ड जिसका क्या मतलब है टिश्यूज। जब हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू है चाहे वो एनिमल टिश्यू है, उसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी ब्रांच है, हिस्टोलॉजी। हिस्टो का क्या मतलब है टिश्यू। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, फिजिक्स मीन्स नेचर, logos mean discourse, study about the functions of living organism। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फिजिकल से याद रखना, फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं। इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, कार्डिक फिजियोलॉजी भी होती है, इसमें हम हार्ट को स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, वो स्टडी हाउ बॉडी एक्सचेंज गैसेस। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम ये डिस्कस करते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं, गैसेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं। फिजियोलॉजी, फिजिक्स से याद रखना है, फिजिक्स का मतलब है नेचर, यानी फंक्शंस को स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी, टेक्सिस, टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और नोमोस मीन नेम, अरेंजमेंट ऑफ नेम्स। कोई भी चीज़ होती है, देखें अब इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, अब हमें नहीं पता कि इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो हर किसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नेम होता है। अब बायोलॉजी इतनी वास्ट है, इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, तो इनके लिए एक सिस्टम होना चाहिए था, तो उसको किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं हम, टेक्सोनॉमी। प्योरली हम नेमिंग करते हैं, द स्टडी ऑफ रूल्स प्रिंसिपल ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब रूल्स प्रिंसिपल्स भी होते हैं कुछ नेमिंग के, और ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सबको जो हम स्टडी करते हैं वो टेक्सोनॉमी में। एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ किंगडम, फाइलम, क्लास एंड स्पीशी। कोई भी किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, स्पीशी है, जैसे किंगडम एनिमेलिया है, क्लास हमारी मेमेलिया है, ठीक है। इस सब को जो हम स्टडी करेंगे वो किस में डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स, ग्रीक वर्ड है जेनेसिस, डिसेंट और ओरिजिन। जेनेटिक्स बेसिकली हमें ओरिजिन ही बता रहा होता है। हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन्स है। अब जीन्स क्या है, जीन्स एक वाहिद जरिया है ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनका हेयर कलर फादर से मैच करता है, कुछ का मदर से मैच करता है, कुछ का आई कलर फादर से मैच करता है, कुछ का मदर से मैच करता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका टोटली डिफरेंट होता है। वो केस क्या कहलाता है जिसमें टोटली डिफरेंट होता है, वो होता है वेरिएशन। वो हेरिडिटी नहीं होती, वो वेरिएशन आ जाती है, म्यूटेशंस आ जाती हैं कुछ वजूहत की वजह से, जीन में चेंजेस आ जाते हैं। जेनेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स। आपने जेनेटिक्स को जीन्स से याद रखना है, और जीन्स क्या है, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम डेवलपमेंट से याद रखें, मैंने कहा था ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ है। ग्रोथ कब होती है, जब आप एडल्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट कब होती है, स्पर्म्स एग्स का मिलना, जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का जो पूरा पीरियड होता है एक चाइल्ड में चेंज होने का, उसमें जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी बॉडी में, वो होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को एम्ब्रियो से याद रखना है, एम्ब्रियोन, एम्ब्रियो, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग फ्रॉम एग। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रॉग कैसे बना। फ्रॉग की डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, एग से डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बन जाता, एग, लार्वा, प्यूपा, फिर क्या बनता है, एडल्ट बनता है। एग लार्वा में चेंज होता है, लार्वा प्यूपा में चेंज होता है, और प्यूपा देन एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है। तो इस चीज़ को जो हम स्टडी करते हैं वो किसमें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन्वायरमेंट वर्ड आया है इसका, तो हमें इसी से याद रखना है कि इसका क्या मतलब है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन नेचर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर क्या है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है नॉन लिविंग फैक्टर, इनसे क्या रिलेशन है, उनका आपस में क्या इफेक्ट है,
क्योंकि इन्वायरमेंट में, एक माहौल में रहते हुए अगर हम किसी चीज़ को इफेक्ट करें तो वो चीज़ भी हमें इफेक्ट कर रही है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन प्लांट, जैसे कोई भी पैरासाइट है, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट को डिस्कस करेंगे, उस प्लांट पे क्या इफेक्ट। प्लांट का पैरासाइट पे क्या इफेक्ट, इस सबको हम किस में डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, पैरा मीन्स अप, द स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइटोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, पैरासाइट को। हम पैरासाइटो से याद रखेंगे पैरासाइट। लेकिन पैरासाइट है क्या, ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई आपकी बुक में पैरासाइट की, मैंने ऐड की है। एक तो समझने में आसानी होगी, दूसरा कि आपको पता चले कि पैरासाइट क्या है, व्हाट इज पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट एंड इन रिटर्न मे और मे नॉट हार्म द होस्ट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट से खाना भी ले, पनाह भी ले, रहने की जगह भी ले, और इन रिटर्न कुछ पैरासाइट होते हैं जो उसी होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे वो फूड और शेल्टर ले रहे हैं, और कुछ होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे लाइसिस लिव ऑन हेयर, टेक शेल्टर एंड सक्स ब्लड फ्रॉम द होस्ट एंड हार्म द होस्ट। ये तो सबको पता है कि जो लाइसिस हैं वो हमारे हेयर्स में होती हैं, तो वो रह भी रही होती हैं, उन्हें जगह भी मिली हुई है, वो ब्लड भी सक कर रही होती हैं, और क्या कर रही हैं, वो हार्म कर रही हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट जो हमें हार्म नहीं करते, हमें कोई लॉस नहीं करते। तो पैरासाइटोलॉजी में हम बेसिकली पैरासाइट्स को डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्मा, फार्मा का मतलब मेडिसिन या ड्रग, द स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग, कि ये मेडिसिन और ड्रग्स कैसे इफेक्ट करती हैं, इसको हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ प्रोसेस दैट हाउ पेन किलर ड्रग्स हेल्प इन रिलीविंग पेन, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कि कैसे पेन किलर्स हमारे पेन रिलीविंग में हेल्प करती हैं, इसको हम किस में डिस्कस करेंगे, फार्माकोलॉजी में, क्योंकि फार्मा का मतलब ही मेडिसिन या ड्रग है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेन। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी वर्ड ऑर्गेनिक आ जाए हम इसे क्या कहेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी सी एच बॉन्ड वाले, जैसे C6H12O6 है, इसमें सी एच बॉन्ड है, ग्लूकोज है ये। अब इसको जब हम स्टडी करेंगे सेल में और ऑर्गेनेली में, तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें डीएनए मॉलिक्यूल का, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी ब्रांच है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने हर एक ब्रांच की अलग से डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखी है। आप लोग जब लिखेंगे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह से मत लिखिएगा कि दोनों लाइंस को एक साथ लिख दें और कुछ समझ ना आ रहा। प्लीज़ डेफिनेशन को अलग लिखें, एग्जाम्पल की अलग से हेडिंग बना के एग्जाम्पल को अलग लिखें। ये आप लोगों के लिए नोट्स हैं एक तरह के। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।